हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉडर्न ड्रामा को। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से मॉडर्न ड्रामा को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द मॉडर्न ड्रामा। व्हाट आर द मेन ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न ड्रामा? लेट्स सी द आंसर। हेडिंग नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। देयर हैज बीन अ हेल्दी रीबर्थ ऑफ ड्रामेटिक इंटरेस्ट, यानी कि ड्रामेटिक इंटरेस्ट का हेल्दी रीबर्थ हुआ, यानी स्वस्थ पुनर्जन्म हुआ। एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन द 20th सेंचुरी इन ग्रेट ब्रिटेन इन द आयरिश थिएटर। आयरिश थिएटर में ग्रेट ब्रिटेन में 20th सेंचुरी में इसका एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, यानी इसका प्रयोग किया गया। अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक लेडी ग्रिगोरी एंड डगलर हाइड। लेडी ग्रिगोरी और डगलर हाइड जैसे लोगों के नेतृत्व में ए विटल ड्रामा हैज इमर्ज्ड विद ओरिजिनल एंड पावरफुल फ्रॉम मैन लाइक W.B. ईट्स एंड अदर्स। W.B. ईट्स और अन्य जैसे पुरुषों से ओरिजिनल और पावरफुल के साथ एक महत्वपूर्ण नाटक के रूप में यह इमर्ज्ड हुआ, यानी कि उभर कर सामने आया। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन। मीनवाइल, आखिरकार इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन, इब्सन का जो प्रभाव है इन आयरिश प्ले राइट, आयरिश नाटककारों में मेक इटसेल्फ स्ट्रांगली फेल्ट इन द प्रॉब्लम प्लेज, यानी कि प्रॉब्लम प्ले में खुद को मजबूती से महसूस किया। एंड डोमेस्टिक ट्रेजिडीज ऑफ हेनरी अर्थर जोन्स एंड अर्थर पिनेरो। हेनरी अर्थर जोन्स और अर्थर पिनेरो की डोमेस्टिक ट्रेजिडी एंड ऑल्सो इन द रियलिज्म ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, सोमरसेट मघम, नोएल कावर्ड। और जॉन गाल्सवर्दी, सोमरसेट मघम, नोएल कावर्ड की रियलिज्म में, यानी इनके यथार्थवाद में, हैव बीन एक्टिव प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमेडी। ये लोग एक्टिव प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉमेडी हो गए, यानी कॉमेडी के एक्टिव प्रोड्यूसर्स बन गए। जॉन मैसफील्ड गेव एक्सप्रेशन। जॉन मैसफील्ड ने गेव मतलब प्रदान किया, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति प्रदान करी, टू द ट्रेजिक विजन, ट्रेजिक विजन को, इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ प्ले, प्ले की एक लंबी श्रृंखला में, लॉन्ग सीरीज में। T.S. Eliot एंड क्रिस्टोफर फ्राई रिवाइव्ड एंड एनरिज्ड वर्स ड्रामा। T.S. Eliot और क्रिस्टोफर फ्राई ने वर्स ड्रामा को रिवाइव्ड किया, यानी पुनर्जीवित किया, एंड एनरिज्ड और समृद्ध बनाया। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द डोमेस्टिक ट्रेजिडी। इन द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी में, डोमेस्टिक ट्रेजिडी वॉज री इंट्रोड्यूस्ड। डोमेस्टिक ट्रेजिडी को री इंट्रोड्यूस्ड कराया गया, यानी इसका पुनः परिचय कराया गया। फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से यानी कि विदेश से, स्पेशली मुख्य रूप से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन, इब्सन के प्रभाव के अंतर्गत। सिंस हुज टाइम द ओल्ड कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी एज पॉसिबल ओनली विद हीरोज ऑफ हाई रैंक हैज डेफिनेटली गिवन अवे टू प्लेज। जिनके समय से ट्रेजिडी की पुरानी कंसेप्शन, यानी पुरानी अवधारणा, केवल हाई रैंक के हीरोज से ही संभव हो सकी और नाटकों को निश्चित रूप से गिवन अवे कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया था। विच प्रेजेंट फेट, इन्होंने फेट यानी भाग्य को प्रस्तुत किया, एट वर्क काम में,
एमोंग द लोनली एंड कॉमन प्लेस ट्रेजिक हीरो, यानी लोनली और कॉमन प्लेस ट्रेजिक हीरो के बीच में। अर्थर मिलर्स द डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अर्थर मिलर का जो डेथ ऑफ ए सेल्समैन है इज अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी, वह एक डोमेस्टिक ट्रेजिडी है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, प्रॉब्लम प्ले। बट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स द रियलिस्टिक मॉडर्न ड्रामा ट्रीट्स ऑफ, यानी यथार्थवादी आधुनिक नाटक के विषय क्या हैं। इट डील्स विद सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल काइंड्स, यह सभी प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स को यानी सामाजिक समस्याओं को डील्स विद इसको व्यवहार में लेकर आता है। एंड हेंस, और इस प्रकार, दिस मॉडर्न टाइप ऑफ प्ले, यानी कि इस प्रकार के जो मॉडर्न टाइप ऑफ प्ले हैं इज नोन, वह जाने जाते हैं एज प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले के रूप में जाने जाते हैं। द मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले ट्रीट्स ऑल काइंड्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, जो मॉडर्न काइंड्स ऑफ प्ले होते हैं वो व्यवहार में लाते हैं सामाजिक समस्या को, सच एज, जैसे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, शादी की समस्याएं, और दैट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कानून और न्याय के प्रशासन की समस्याएं, और ऑफ द स्ट्राइफ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, यानी कैपिटल पूंजीपति और लेबर और मजदूर के बीच की स्ट्राइफ को, यानी कलह या झगड़े की समस्याओं को प्रॉब्लम प्ले लेकर आता है। दस इस प्रकार द मॉडर्न ड्रामा हैज फोर्स्ड द ऑडियंस टू ब्रिंग देयर ब्रेन्स टू द थिएटर एंड यूज देम, मॉडर्न ड्रामा ने दर्शकों को अपने दिमाग को सिनेमा घरों में लाने के लिए फोर्स्ड कर दिया है, मजबूर कर दिया था, एंड टू यूज़ देम, और उनका प्रयोग करने लगे थे। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, प्रोज एज द मीडियम ऑफ ड्रामा। विद द लव ऑफ रियलिज्म, यानी यथार्थवाद के प्रेम के साथ, एंड विद द डन ऑफ प्रॉब्लम प्ले, और प्रॉब्लम प्ले के डन अर्थात उदय के साथ, ए चेंज हैज कम ओवर द मीडियम ऑफ ड्रामा टू, नाटक के माध्यम में भी बदलाव आया। वर्स वुड बी अनसुइटेबल फॉर द मॉडर्न ड्रामा, जो वर्स हैं यानी जो कविताएं थीं मॉडर्न ड्रामा के लिए अनसुइटेबल हो गईं, यानी अनुपयुक्त हो गईं। एंड सो द मॉडर्न प्लेज आर ऑलमोस्ट रिटन इन प्रोज, इस प्रकार जो आधुनिक नाटक हैं ऑलमोस्ट मतलब लगभग, रिटन मतलब लिखे गए थे, इन प्रोज गद्य में लिखे गए थे। इंडीड वास्तव में, सम ऑफ द फाइनेस्ट प्रोज, जो कुछ अच्छी गद्य थे यानी जो कुछ अच्छे प्रोज थे, रिटन वो लिखे गए थे, इन मॉडर्न टाइम्स आधुनिक समय में लिखे गए थे, इज टू बी फाउंड इनको पाया गया, इन द पेजेस ऑफ दीज प्ले, इस प्रकार के पेजेस में। द ट्रेडिशन ऑफ वर्स ड्रामा इज ऑल, जो वर्स ड्रामा की परंपरा है, इज ऑल वो सब कुछ है, बट डेड लेकिन अब मर चुकी है। एंड जॉन मैसफील्ड इज वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, जॉन मैसफील्ड कुछ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में से एक ड्रामाटिस्ट हैं, हु हैव ट्राइड टू कंटिन्यू दिस डिकेडेंट वर्स ड्रामा ट्रेडिशन, यानी जिन्होंने इस पतनशील वर्स ड्रामा ट्रेडिशन को जारी रखने का प्रयास किया। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ग्रेट चेंजेस इन थिएटर। मॉडर्न थिएटर हैज अंडरगॉन कंसीडरेबल चेंजेस, यानी आधुनिक नाटक में बहुत चेंज आया यानी बदलाव आया। द मॉडर्न थिएटर हैज इन्फिनिटली ग्रेटर रिसोर्सेस एट इट्स कमांड देन हैड द थिएटर इन द प्रीसीडिंग एजेस, यानी कि पूर्ववर्ती युगों में थिएटर्स की तुलना में आधुनिक रंगमंच के पास असीम रूप से, इन्फिनिटली असीम रूप से अधिक रिसोर्सेस मौजूद थे, यानी संसाधन मौजूद थे।
टू क्रिएट अ कंप्लीट इम्प्रेशन ऑफ इल्यूज़न, इल्यूज़न के कंप्लीट इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए इज पॉसिबल, यह संभव है इन नो थिएटर, कि थिएटर ही ना हो, बट द मॉडर्न, लेकिन आधुनिकता हो। मॉडर्न ड्रामाटिस्ट डज नॉट नीड टू अपील टू हिज ऑडियंस टू पीस ऑफ द इम्परफेक्शन विद देयर इमेजिनेशन। आधुनिक नाटककार को अपने दर्शकों से उनकी कल्पना के साथ खामियों को दूर करने की अपील करने की आवश्यकता नहीं है। इन मॉडर्न थिएटर, आधुनिक थिएटर में इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस किया जाए शटल एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट, यानी सूक्ष्म और कलात्मक प्रभाव को प्रोड्यूस किया जाए, उत्पन्न किया जाए। तो दोस्तों, ये था आपका आज का टॉपिक मॉडर्न ड्रामा के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और यदि अभी तक आपने इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।